हम रोज हंसते हैं मीम देखकर, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक मीम जो सिर्फ जोक लगता है वो किसी का करियर खत्म कर सकता है, किसी को मेंटली तोड़ सकता है और किसी को हीरो बना सकता है। आज हम बात करेंगे मीम कल्चर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में, जो आपके फीड में कभी नहीं दिखाए जाते। 1976 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड डकिंस। उन्होंने अपनी बुक द सेल्फ जेन में पहली बार इस वर्ड का यूज़ किया। मीम आइडिया जो कॉपी होता है, स्प्रेड होता है और सरवाइव करता है। उस टाइम मीम इंटरनेट के नहीं, कल्चर के थे। सॉन्ग्स, जोक्स, ट्रेडिशन, फैशन के। पहला इंटरनेट मीम कौन सा था? 1996 में एक डांसिंग बेबी करके 3D एनिमेट बेबी वायरल हुआ। जो ईमेल से स्प्रेड हुआ था, टीवी शो में आया। ये वर्ल्ड का फर्स्ट वायरल इंटरनेट मीम माना जाता है। अगर साल 2000 से लेके 2005 तक की बात करें तो ट्रोल फेस, रेज कॉमिक्स, रेडिट, इन सब पे मीम वायरल होते थे। फिर साल आया 2010 से लेके 15 तक का। फेसबुक मीम्स वायरल हुए, बॉलीवुड डायलॉग्स मीम बने, इंडिया में मीम पेज का बूम हुआ। फिर 2016 से लेके 2020 तक इंस्टाग्राम मीम पेजेस बने, पॉलिटिकल मीम बने और डैग मीम की शुरुआत हुई। और अब मीम बिजनेस, प्रोपेगेंडा प्लस वेपन बन चुका है। अगर इसके पहले पॉइंट की बात करें तो ऑनलाइन बुलिंग। जब एक मीम वायरल होता है उसमें हंसने वाले हजारों होते हैं, लेकिन जिसका मीम बनता है उसकी ज़िंदगी सिर्फ वही जानता है। नॉर्मल लोग उसे एक मीम फेस की तरह देखते हैं। स्कूल या कॉलेज में उसकी बुलिंग की जाती है। एंजाइटी और डिप्रेशन मानो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। इंटरनेट भूल जाता है लेकिन विक्टिम नहीं भूल पाता। अगर इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो डिह्यूमनाइजेशन। जब किसी इंसान को मीम बना दिया जाता है तो हम उसे इंसान नहीं कंटेंट समझने लगते हैं। गरीबी मीम बन जाती है, एक्सेंट, लुक्स सब एक जोक बन जाते हैं, ट्रेजेडी कॉमेडी बन जाती है। अगर इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो पॉलिटिकल वेपन और मीम इकोनॉमी। मीम आज सबसे सस्ता प्रोपेगेंडा है। आधा सच दिखाओ, फेक कॉन्टेक्स्ट फैलाओ, मास मैनिपुलेशन करो। न्यूज़ पढ़ने से पहले मीम देखकर आजकल लोग ऑप्शन बना लेते हैं। और आज मीम से पैसा बनता है, लेकिन जिस पे मीम बनता है उसका क्या? ब्रांड कोलैबोरेशन, लाखों में अर्निंग, ओरिजिनल क्रिएटर इग्नोर, क्रेडिट कल्चर डेड। आजकल ये सब आम सा हो गया है। अगर इसके पहले पॉइंट की बात करें तो वॉइस ऑफ पीपल। जहां लोग बोल नहीं पाते वहां मीम बोल देता है। कॉमन आदमी अपनी बात जोक के थ्रू कह पाता है। पावर के सामने सरकाज़म एक शील्ड बन जाता है। सोशल क्रिटिसिज्म बिना लेक्चर के पहुंच जाता है। कभी कभी एक मीम थेरेपी से ज्यादा काम कर देता है। स्ट्रेस रिलीफ, मेंटल हेल्थ को ठीक रखना, पैंडेमिक जैसे टाइम पे एक काफी बड़ा इमोशनल सपोर्ट देना। अगर इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो मीम्स कनेक्ट टू स्ट्रेंजर एंड स्प्रेड अवेयरनेस। एक मीम और दो स्ट्रेंजर दोनों सेम जोक पे हंस रहे हैं। ग्लोबल लैंग्वेज बॉर्डर क्लास ब्रेक हो रहे हैं, रिलेटिविटी क्रिएट हो रही है। जो बात 10 पेज के आर्टिकल में पूरी नहीं हो पाती वो एक मीम में वायरल हो जाती है। सोशल इशू, स्कैम अवेयरनेस, इलेक्शन, साइबर स्कैम, मीम के थ्रू सब लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच जाती है। अगर इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो मॉडर्न आर्ट एंड क्रिएट करियर। ये सिर्फ जोक नहीं, ये डिजिटल एरा का आर्ट है। क्रिएटिविटी, विजुअल स्टोरी टेलिंग, ये न्यू एज के एक्सप्रेशन हैं। आज लोग मीम से घर चला रहे हैं। मीम मैनेजर, सोशल मीडिया जॉब्स, ब्रांड स्टोरी टेलिंग। जहाँ लोग टाइम पास देख रहे थे वहाँ कुछ लोग फ्यूचर बना रहे हैं। आखिरी में जाते जाते यही कहूँगा, अगर मीम किसी को तोड़ता है तो गलत है, अगर मीम किसी को जोड़ता है तो वही उसकी असली ताकत है। मीम एक आइडिया है और आइडिया सबसे डेंजरस वेपन होता है। अगली बार जब आप कोई मीम शेयर करें सिर्फ हंसे मत, सोचे भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है, उसे दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाएं।
बाकी सब्सक्राइब का बटन दबाते जाना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।